हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट पेपर 1 को लेकर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका यूनिट 1 है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका रोल है जीन पियाजे जी का, ठीक है, साइकोलॉजीज़ के अंदर। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपका सीधा सीधा रिलेशन है। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव जो वर्ड है वो आपका दिमाग से रिलेटेड है, यानी आपका जो माइंड है वो किस तरह से एक्टिवली काम कर रहा है उससे रिलेटेड होगा, उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक तो आपका है थिंकिंग प्रोसेस, कि आप कैसे चीज़ों को लेकर के सोचते हो, कैसे हम थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपका इसमें होता है। फिर ऐसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ज़रिए ये आपका काम करता है कि हाउ वी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कोई भी अगर सिचुएशन अराइज हो रही है तो अपनी माइंड की, अपनी मेंटल एबिलिटी से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट काम करेगी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, स्टेज वाइज होती है ना। हम इसमें 4 स्टेजेस पढ़ते हैं जो आपकी, ठीक है। तो उसमें देखो, एक SPCF ऐसे करके आप याद रखिएगा, सेंसरी मोटर स्किल, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्करेट और फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरह से हम स्टेज वाइज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, याद रखिएगा। इट विल बी रिलेशन टू आवर माइंड, माइंड के साथ इसका सीधा सीधा जो है वो रिलेशन होता है जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि चिल्ड्रन आर अ लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे क्या कहते हैं कि जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। धीरे 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 करके वो अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें 4 स्टेजेस आती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम पियाजे कहते हैं, ठीक है। एंड ही इज़ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जो है वो साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं, मतलब फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, याद रखेंगे। और जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे मैटर करते हैं, जैसे कि आपका मैच्योरेशन। एक छोटा बच्चा है तो उसमें धीरे धीरे करके मैच्योरिटी आती है ना। वो अपनी सेंस ऑर्गन से चीज़ें सीखता है। अगर हम बात करते हैं 1-1.5 साल का या 2 साल का जो बच्चा है, वो कैसे देखता है, अपनी सेंस ऑर्गन का यूज़ करके वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। उसका जो माइंड है वो उतना ही होता है। तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आएगी, फिर वो थोड़ा सा क्या होगा, एक मैच्योर स्टेट में आएगा, है ना। एडल्ट होगा, एडोलसेंट होगा, फिर एडल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एक स्टेज हमारी रहेगी, तो वो मैच्योरेशन पीरियड हो गया। ऐसे ही उसका एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे करके उसके अंदर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्किल आएगी, तो वो भी एक्सपीरियंस के ही जरिए आती है। और ये एक सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पर इंटरेक्शन जो है वो हो रही होती है। और इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि बैलेंस होता है चीज़ों को लेकर के, राइट, ऐसे करके। मैच्योरेशन वही बात है कि एज के अकॉर्डिंग जो है वो लर्निंग डेवलप हो रही है। और रेडीनेस टू लर्न, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है कि अब लर्नर जो है वो तैयार है सीखने के लिए। तो वो स्टेज वाइज ही होता है। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि भाई वो अब एक्टिविटी करना शुरू करेगा। जैसे जैसे एक्टिविटी करेगा तो लर्नर क्या होगा, ड्राइव करेगा और ज़्यादा एक्टिविटी, और उसका जो फिजिकल वर्ल्ड है तो उसके साथ वो अपने आप को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन होगा जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ना शुरू करेगा, और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी अब उसको किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। देन अडेप्टेशन आएगा। अडेप्टेशन की लर्नर जो है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेकर के क्या चीज़ें अडेप्ट करता है, किस तरीके से वो आगे अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है, वो अडेप्टेशन प्रोसेस है। अडेप्टेशन में एक चीज़ है अकोमोडेशन, और एक होता है एसिमिलेशन। ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अकोमोडेशन क्या होती है
और एसिमिलेशन क्या होता है। और इसमें एक आपका वर्ड यूज होता है स्कीमा, ठीक है। एक जो लर्नर है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये कहा गया है कि जो एक लर्नर है ना, उसकी जो नॉलेज है वो एक ब्लॉक में संचित है, एक ब्लॉक के अंदर कलेक्टेड है। मतलब उसके पास जो नॉलेज है उसके अंदर ही वो क्या करेगा, नई नॉलेज को ऐड करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो उस ब्लॉक ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है पेपर के, राइट, याद रखिएगा। तो स्कीमा इज़ ब्लॉक ऑफ नॉलेज जो एक लर्नर को मिली है, और फिर उसी नॉलेज में वो और ज़्यादा उसमें ऐड करता चला जाएगा। क्लियर। तो इसमें एक होगा एसिमिलेशन और एक होगा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है ऐड समथिंग इन योर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और उस इन्फॉर्मेशन में और चीज़ें आपने ऐड कर दी, ठीक है, तो वो होता है एसिमिलेशन। देन अकोमोडेशन होता है मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं अपने ब्लॉक ऑफ नॉलेज में, यानी स्कीमा के अंदर जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे बोलेंगे अकोमोडेशन। और जब एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया पॉइंट ऐड हो गया, कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, तो उसे बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा आपका प्रोसेस इसके साइकिल के जरिए चलता है कि पहले एसिमिलेशन होगा, फिर इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, फिर एक नई सिचुएशन अराइज होती है, फिर दोबारा डिसइक्विलिब्रियम आता है और फिर अकोमोडेशन अराइज होती है, ठीक है। ऐसे ये प्रोसेस काम करता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें हमारी कुछ स्टेजेस होंगी, अभी हमने बात भी करी। SPCF करके मैंने आपको सिखाया कि जो सेंसरी मोटर एज होती है इसमें जन्म से लेकर 2 साल तक के जो लर्नर है वो आते हैं, यानी जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 2 साल तक के, वो आपके सेंसरी मोटर स्टेज में आएंगे 2 साल तक। फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल है जिसमें 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे आते हैं जिन्हें अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रखा जाता है। फिर हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जिसमें 7 से लेकर के 11 साल तक के लर्नर आते हैं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 से अबव, यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 साल तक के उम्र के बच्चों तक, मतलब 11 से ऊपर जो अडोलसेंट एज होती है वहाँ तक का पूरा क्राइटेरिया डिसाइड करके दिया है कि इस तरीके से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होती है। क्लियर है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसका जो है वो 0 से लेकर 2 साल तक, बर्थ से मतलब बच्चे का जन्म हुआ और 2 साल तक उसमें ये स्टेज रहती है। तो यहाँ पर वो लर्निंग बाय द सेंसेस है कि उसके जो टीचर है वो सेंस ऑर्गन है। जैसे जैसे उसके सेंस ऑर्गन काम करते हैं वैसे वो अपनी नॉलेज को ऐड करता हुआ चलेगा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा, तो वो आपका सेंसरी मोटर एज होती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, यानी कि जो आपने सीख लिया उसी को वो रियल मानना शुरू करेगा, उसमें वो किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहेगा। जो उसको कहा गया, जो मतलब उसने सीखा अपने दिमाग से, वो उसी को सच मानेगा, रियल मानेगा। और इसमें वो अपनी मर्जी से काम करता है, जैसे कि आंखों का वो रिफ्लेक्स एक्शन हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन करता है कि आंखों को अपनी मर्जी से ब्लिंक कर रहा है ना, हाथों को उठा रहा है या जो है सॉरी पैर हिला रहा है, तो वो अपनी मर्जी से करता है जो भी करता है। देन प्री ऑपरेशनल आती है जहाँ 2 से 6 साल तक का बच्चा होगा और यहाँ पर लर्नर लॉजिक की बात करेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है और इसमें वो सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू करेगा, ईगो सेंट्रिक हो जाता है। मतलब इसमें ये होगा कि जैसे उसे ये पता लगने लगता है कि भाई ये जो बच्चा है वो कौन है, उसके साथ वो रहना शुरू करेगा, या जैसे पेरेंट्स के साथ उसका एक अटैचमेंट हो जाएगा तो वो मम्मी के पास ज़्यादा रहना पसंद करेगा, तो उसे पहचान हो जाएगी कि ये उसकी मदर है। और अगर किसी दूसरे के साथ उसको रखा जाएगा तो वो रोने लगेगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं 2 से 6 साल के बच्चे में, यानी उसको परमानेंसी समझ आ जाती है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है कि भाई ये मेरी मम्मी है, ठीक है, कोई इनके पास नहीं बैठेगा, ऐसा उसमें अंदर एक बिहेवियर डेवलप होता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल तक है जिसमें गैंग एज होती है या स्कूल एज जिसे कहा जाता है। यहाँ पर वो बच्चा लॉजिकल हो जाता है, अपने स्कूल में पीयर ग्रुप बनाएगा और उन पीयर ग्रुप के साथ लॉजिक्स में बात करेगा, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ वो बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा।
राइट, ऐसे करके होगा। और फिर लास्ट में वो फॉर्मल ऑपरेशनल में होगा, यानी कि अब वो खुद से आइडिया बनाना शुरू करेगा, खुद से नए लॉजिक बनाएगा और न्यू इन्फॉर्मेशन अपने आसपास से क्या करेगा, रिलेट करेगा। और यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग या इस तरह की बात होगी, जर्नल से स्पेसिफिक वो रूल फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर उसे अब चीज़ों की नॉलेज हो गई है, लॉजिक्स के बारे में उसे पता लग गया है। इस तरीके से वो काम करेगा। ओके, तो ये हमारा टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीन पियाजे की थियरी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताई गई है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें मतलब कि थोड़ा सा केस स्टडी टाइप बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से यह टॉपिक आपने करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।